नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम मास्टर स्टडी पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी की क्लास में अब हम कराएंगे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। इसमें देखते हैं आप कितने सही करते हैं। जितने भी सही करें आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताते रहें। तो आज अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए बात करेंगे हम टॉप 100 क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन लेंगे हम। प्रश्न नंबर बात है पहले की, तो इसमें बात है किशोरों को द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रमुख कारण क्या है। किशोरों में जो द्वंद्व उत्पन्न होता है उसका प्रमुख कारण क्या है भैया। उसका राइट ऑप्शन नंबर 1 है पीढ़ियों का अंतर, ऑप्शन बी है अवसरों की प्रतिकूलता, ऑप्शन सी है निराशा तथा निस्सहायता, ऑप्शन डी है किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। तो जिसको जवाब आता है जल्दी बता दें। तो इसका राइट आंसर होता अवसरों की प्रतिकूलता, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। जब भैया बच्चे को अवसर नहीं मिलेंगे तो उसके प्रतिकूल अवसर मिलेंगे तो उसमें द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पाठ्यचर्या है, इसका आंसर पहले ही देख लिया है। पाठ्यचर्या क्या है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। पाठ्यचर्या में शामिल रहता है कि बच्चों को कब क्या पढ़ना है, सारा उसका शेड्यूल रहता है, तो ये पाठ्यचर्या कहलाती है। इसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम शामिल रहता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। डिसलेक्सिया संबंधी है। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया एक बीमारी है, तो ये किससे संबंधित रहती है। ऑप्शन ए है मानसिक विकार, ऑप्शन बी गणितीय विकार, ऑप्शन सी पठन विकार, ऑप्शन डी व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। जिसमें बच्चा क्या है लक्ष्य को क्या पढ़ता है। बच्चा छोटा होता है ना तो वो लुक्स पढ़ता है, तो लक्ष्य और लुक्स में उसे पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वो इतना याद रखना लक्ष्य वो पढ़ता गलत है, तो ये पढ़ने से विकार समझते हैं। डिसलेक्सिया लक्ष्य मतलब लेक्सिया मतलब लक्ष्य, वो लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है मतलब पढ़ने से दिक्कत होती है। ऐसे ही बीमारी आती है, कई बीमारियां रहती हैं। डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है। डिस्कैल्कुलिया क्या है, कैलकुलेट करेंगे तो मैथ में आ जाएगी, ठीक है। ग्राफिया में क्या करते हैं, ग्राफ अपन लोग बनाते हैं, ग्राफ में रहता है बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, उसे ग्राफ ऐसा बनाएगा तिरछा बनाएगा तो ग्राफ नहीं बना पाता है, तो उसे लिखने में दिक्कत रहती है। चलिए ये समझ में आ गई होंगी तीनों बीमारी, बाकी हम आगे समझाएंगे, आपको वीडियो स्पेशल बना के देंगे, उसमें सारी बीमारियों को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 120 से 140, ऑप्शन बी है 110 से 135, ऑप्शन सी 90 से 110, ऑप्शन डी 80 से 90। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 90 से 110, ठीक है। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि। अच्छा, बात जब आ रही है बुद्धि लब्धि को, तो इसका IQ सूत्र जो बुद्धि लब्धि को कहते हैं IQ इसका सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर IQ। इसका सूत्र होता है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। अब गुणे यहाँ पे रहता है 100, ठीक है। तो ये सूत्र भी याद रखना। अच्छा, सर्वप्रथम जो टर्मन ने ही बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, कब किया था, 1912 ईस्वी में। ये सारी बातें याद रखनी है। 1912 ईस्वी में बुद्धि का सबसे पहले प्रयोग टर्मन ने किया था 1912 में। और बुद्धि लब्धि का सूत्र भी कई बार पूछा जा चुका है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। तो इनके टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि जो क्या होती है 90 से 110। इतनी बातें इससे संबंधित क्वेश्चन से हमने कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाते हैं तो अध्यापक प्रयोग क्या करते हैं। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेंगे, क्या करेगा। ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी है निगमन विधि, ऑप्शन सी है विश्लेषण विधि, ऑप्शन डी है कहानी कथन विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि। जब बच्चे को नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो आगमन विधि द्वारा, आगमन विधि में शुरू से चलते हैं, उसे सब कुछ करके बताते हैं। निगमन विधि में क्या है, फार्मूला पता रहता है, उसी पे बेस पे सवाल
लगाते हैं। ठीक है, आगमन विधि में सब कुछ सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अच्छा लेख, ऑप्शन बी लिखने में स्पष्टता, ऑप्शन सी बड़े अक्षर, ऑप्शन डी छोटे अक्षर। तो जब श्याम पट पर लिखते हैं तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है अच्छा लेख होने चाहिए। ठीक है, लिखने में स्पष्टता तो होगी ही जब अच्छा लेख होगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अच्छा लेख। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है? ऑप्शन ए है 10 से 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 से 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है 5 से 10 वर्ष। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु 5 से 10 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया है, ऑप्शन ए है स्थिर, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी स्थानापन्न, ऑप्शन डी अवरोधी। तो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है ऑप्शन नंबर बी गतिशील। समायोजन हमेशा गतिशील प्रक्रिया होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ऑप्शन सी है ध्यान वंश रुचि का अध्ययन, ऑप्शन डी है व्यक्तिक भेदों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो छोटी कक्षाएं रहती हैं कक्षा 1 से 5 तक, उसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए है पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन बी है धैर्य व दृढ़ता, ऑप्शन सी है शिक्षा विषयों का ज्ञान, ऑप्शन डी है मानक भाषा का ज्ञान। तो जो देखिए छोटी कक्षाओं में शिक्षक की बात कर रहा है, यहाँ पे विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा है। शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए पढ़ाने की उत्सुकता जो यहाँ पे है वो तो पढ़ाने की उत्सुकता होगी ही, लेकिन क्या सीटेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सारे सही लगते हैं लेकिन जो सबसे सटीक आंसर होता है वो आपको देना है। शिक्षण पढ़ाने की उत्सुकता हो गया, धैर्य व दृढ़ता हो गया, शिक्षा विधियों का ज्ञान होना चाहिए या मानक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो भैया जब पढ़ाएगा तो मानक भाषा का तो ज्ञान होगा, शिक्षक है तो पढ़ाने की उत्सुकता तो होगी ही। शिक्षण विधियों का प्रयोग करना छोटे बच्चों के लिए विभिन्न तरीके से वो करेगा ही। और उसमें बात है दृढ़ और दृढ़ता, जो धैर्य होता है वो सब शिक्षकों के अंदर नहीं होता है। कुछ शिक्षक क्या होते हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोग नहीं होगा। छोटी कक्षाओं के लिए एनसीएफ 2005 साफ साफ मना करता है किसी भी बच्चे पे चिल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है, उसको मारना नहीं है, टॉर्चर नहीं करना है। तो भैया ये सबसे सही रहेगा। धैर्य व दृढ़ता, धैर्य बनाए रखें, बच्चे को विभिन्न तरीके से पढ़ाएं, उस पर चिल्लाना नहीं है, उसको आराम से पढ़ाना है। ठीक है, तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो होती है धैर्य व दृढ़ता। तो भैया इसको याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से सहमत हैं कि नहीं है? ऑप्शन है पूर्ण सहमत है, ऑप्शन बी है संभवतः सहमत है, ऑप्शन सी असहमत है, ऑप्शन डी कुछ सीमा तक सहमत है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, आप इस कथन से बिल्कुल सहमत हैं या असहमत है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी असहमत है। जो बालक में सामाजिक भावना का विकास भैया जन्मजात थोड़ी ना होता है। बच्चे को थोड़ी ना पता होता है कि क्या बुरा है क्या भला है, वो तो समाज से सीखता है ना कि कौन आदमी बुरा है क्या भला है, क्या उसके लिए अच्छा है क्या, ये सब उसको समाज से सीखना पड़ता है। उसके अंदर ये जो भावना होती है जन्मजात नहीं होती, गलत है यहाँ पे। ठीक, वो समाज से सब कुछ सीखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होता है। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे?
छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लाभ बनाएंगे। ऑप्शन बी, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। ऑप्शन सी, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे। ऑप्शन डी, सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। तो इसका राइट आंसर जानने के लिए सबसे पहले तो आप निगेटिव आंसर हटा दीजिए। सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे, कहीं भी एनसीएफ 2005 में दंड का प्रावधान नहीं है, ये तो गलत हो गया। इसके लाभ बनाएंगे, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, ये हो सकता है। सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, ये भी सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो हर बच्चे के साथ कहानी थोड़ी सुनाएंगे बैठ के। तो इसका राइट जो सटीक ज़्यादा आंसर है, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि उनका ध्यान रखें। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर ही, एक अकेला शिक्षक नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट है, बच्चों की बुद्धि लब्धि के अनुसार उनकी रुचियां। ऑप्शन ए, बहुमुखी हो जाती हैं। ऑप्शन बी, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं। ऑप्शन सी, अनियमित दिशा में चली जाती हैं। ऑप्शन डी, पहले जैसी रहती हैं। तो बुद्धि लब्धि के अनुसार उसकी रुचियां, इसका राइट आंसर होता है बहुमुखी हो जाती हैं। अनियमित दिशा में नहीं जाएंगी, पहले जैसी कभी रह ही नहीं सकती हैं। सुदृढ़ व सीमित बुद्धि, किसी की इच्छाएं कभी होती नहीं है। अनियमित दिशा में ये जा सकती हैं, बट ऐसा गलत रास्ता होता है। पहले जैसी कभी नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो बहुमुखी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है, छात्र धन जमा कर सकें, कमा सकें। ऑप्शन बी, ज्ञानार्जन कर सकें। ऑप्शन सी, बेहतर शिक्षा जिए या मतलब प्रयोग करें। ऑप्शन डी, सम्मान पा सकें। तो इसका राइट आंसर होता है ज्ञानार्जन कर सकें। जब शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य उसको ज्ञानार्जन का करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 है, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। एक बालक को नहीं, यहाँ पे जो है, एक बालक जो संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह किस चीज का सूचक है। ऑप्शन ए, रुचि का। ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति का। ऑप्शन सी, प्रशंसा का। ऑप्शन डी, मूल्य का। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, प्रशंसा का। यदि एक बालक संतुलित है, सुधरेपन है, स्वच्छता का अनुपालन करता है तो उसे प्रशंसा मिलनी चाहिए। जब बच्चे को मोटिवेट करेंगे तभी ना वो आगे बढ़ेगा, वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। भैया आप डांट देंगे तो क्यों बच्चा ऐसा करेगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करेंगे अब हम। स्वभाव और प्रकृति में छोटे बच्चे होते हैं। ऑप्शन ए, डरपोक एवं संकोची। ऑप्शन बी, निर्भयी एवं स्वतंत्र। ऑप्शन सी, शांत एवं सक्रिय। ऑप्शन डी, सक्रिय एवं जिज्ञासु। स्वभाव और प्रकृति से छोटे जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बात बात पर सवाल करते रहते हैं, वो हमेशा हर काम करते ही रहते हैं। खेलते, मम्मी बोलेंगे बेटा सो जा, दिन में नहीं सोएगा। वो सक्रिय रहता है, कुछ भी कार्य करने के लिए बच्चा तुरंत जवाब देगा। जिज्ञासु रहता है हर चीज पूछने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्लीज क्लास को शेयर कर दें अगर पसंद आए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सीटेट का पेपर जल्दी होने वाला है, आई थिंक दिसंबर से पहले हो जाएगा, वरना दिसंबर तक। अभी जो डेट कुछ लोग बता रहे हैं कि 18 तारीख, ये गलत डेट है, पेपर दिसंबर के करीब जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो, ऑप्शन ए, समस्याएं सुनता है। ऑप्शन बी, नाराज नहीं होता है। ऑप्शन सी, समय का पाबंद है। ऑप्शन डी, सुंदर है। तो छात्र जो होते हैं शिक्षक को पसंद करेंगे जो शिक्षक उसकी समस्याएं सुनेगा, उसको तो नहीं सुनेगा। नाराज नहीं होता है, पर ये नहीं, नाराज नहीं होता, उसकी बातें सुनता नहीं है। समय का पाबंद है, उससे बच्चा हमेशा नाराज रहेगा। सुंदर है, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बच्चों की जो समस्या दूर करेगा, समस्या सुनेगा, उसकी बात सुनेगा बच्चे की,
तो शिक्षक वैसे छात्र ऐसे शिक्षक को पसंद करेंगे। ठीक है, सीटेट का पेपर क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसमें क्या है, आपको अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है। अपने घर में बच्चे होंगे, अपने समाज से जोड़ के अगर आंसर देंगे तो आप खुद 70% आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण शिक्षा के लिए आयु वर्ग क्या है? ऑप्शन ए है 6 से 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 से 50 वर्ष, ऑप्शन डी है 15 से 35 वर्ष। जो पूर्ण शिक्षा के लिए आयु वर्ग है ऑप्शन नंबर डी 15 से 35 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाज की उन्नति का मूल क्या है? ऑप्शन है बाल बालिका एक शिक्षा समान हो, ऑप्शन बी बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, ऑप्शन सी बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, ऑप्शन डी केवल महिला अध्यापक हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप खुद सोच सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले? जब तक बालिकाएं शिक्षित नहीं होंगी तब समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। ऑप्शन सी जो दिया है बालिका शिक्षा अलग विद्यालय हो, भैया अलग विद्यालय बनाएंगे तो उसके लिए शिक्षक अलग से जरूरत पड़ेंगे और वो बच्चे घुल मिल नहीं पाएंगे, उनके अंदर हीन भावना रहेगी, तो ऐसे भी गलत है। केवल महिला अध्यापक हो, क्या महिलाएं अध्यापक होंगे तो पुरुष क्या करेंगे, पुरुष के अंदर हीन भावना आ जाएगी, ये भी गलत है। इसमें राइट आंसर होता है बाल बालिका एक समान हो। जो बाल बालिका की शिक्षा होती है वो एक समान हो, लड़का लड़की में अंतर न किया जाए, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, छोटे बच्चे को ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु आप क्या करेंगे? उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, ऑप्शन बी वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, ऑप्शन डी कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को जो क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए उसको क्रियाशील रखेंगे, उसको कोई न कोई कार्य बताते रहेंगे। ठीक है, तो उसको कुछ पढ़ना है या कुछ भी बताते रहना है, तो छोटे बच्चा जो होता है उनकी ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील रहेंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उनको क्रियाशील रखेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है? ऑप्शन है शांति में अव्यवस्थित कक्षा, ऑप्शन बी कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन सी कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, ऑप्शन डी शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? कक्षा में श्रेष्ठ जो अनुशासन की कसौटी है उसमें करने के लिए क्या कहेंगे? शांति में अव्यवस्थित कक्षा या कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। कक्षा में जो शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होगी वो कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी माना जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 22, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है वो 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए, 9 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 35 वर्ग, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। ऑप्शन ए अध्यापक के भाषण से, ऑप्शन बी उसके साथ विचार विमर्श करने से, ऑप्शन सी पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, ऑप्शन डी समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो छात्रों में जो सामाजिक चेतना विकसित की जाएगी उसके लिए आपको क्या करना है? अध्यापक भैया भाषण 2 मिनट दे देगा क्या उससे हो जाएगा? उसके साथ विचार विमर्श करने से हो सकता है, ये थोड़ा सही है। पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से ये जरूरी नहीं है, वो क्या पता नहीं क्या पढ़ेगा। समाचार जो होते हैं वो समाज से जुड़ी बातें बताते हैं। पत्रिका जो अखबार पेपर उसकी बात कर रहा है वो भी समाज से रिलेटेड बातें बताता है, तो इसके लिए सामाजिक चेतना का विकास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमने क्या बताया?
बच्चे को समाज से जोड़कर अगर आप देखेंगे तो आंसर आपको 50% राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऑप्शन ए ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, ऑप्शन बी शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, ऑप्शन सी मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। लंबे और कठिन शब्दों को अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है, उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे। दूसरा, अगर लंबा शब्द है तो शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है की देन है कोठारी कमेटी, राधा कृष्ण का आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन डी मुदालिर आयोग। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इससे सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट है, कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है तो आप स्वयं उत्तर बता देंगे। ऑप्शन बी सहायक पुस्तक की मदद लेने को कहेंगे, ऑप्शन सी अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, ऑप्शन डी उत्तर न देने का कारण जानेंगे। तो यह एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। कोई छात्र यदि आपके प्रश्न उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। समूह चर्चा की यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि इससे क्या है सारे बच्चे जो हैं अपनी अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। आपने जो प्रश्न पूछा है वो सारे बच्चों से भी बाद में पूछिए और वो बच्चा उन सब से डिस्कस करके जो सटीक आंसर है वो आपको बता देगा। इससे क्या है सारे बच्चे भी उस क्वेश्चन के बारे में भिन्न भिन्न तरीके से सोचेंगे, सबका विकास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होता है अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि? ऑप्शन ए विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है, ऑप्शन सी बी नकल में सुविधा होती है, ऑप्शन सी अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, ऑप्शन डी दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। दो माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा किस लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छात्र विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। इसमें उनको जैसे अभी बच्चे माध्यमिक जो छात्र होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, कम उम्र होती है, तो विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। इसमें नकल में सुविधा, नकल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, परीक्षा में नकल की जरूरत नहीं है। अपने केंद्र पर अनुशासित रहे ये भी जरूरी नहीं है। दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं, दूसरे छात्र वहां पे जाना पड़ेगा तो निराश तो हो जाए, ये भी सही है, लेकिन सबसे राइट आंसर जो होगा विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि? इसका फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, कक्षा में जो अध्यापक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्यों? ऑप्शन है प्रधानाचार्य प्रसन्न होंगे, ऑप्शन बी ये तो पहले ही गलत हो गया, कक्षा में अनुशासन रहता है, ऑप्शन सी छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ऑप्शन डी शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसका राइट आंसर होता है छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे क्या है? जो प्रेरणा देते हैं, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वो है जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, ऑप्शन सी है अर्जित प्रेरक,
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वो होते हैं जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। ये कोई में इनमें से कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जो व्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या कहेंगे। भैया आपकी क्लास में व्याख्या कर रहे हैं आप, उस समय कोई उदंड शैतान छात्र, उदंड का मतलब है शैतान छात्र, बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपको पढ़ाने नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे दंड देंगे। ये गलत है, पहला ही गलत हो जाता है क्योंकि दंड तो देने की बात ही नहीं करेंगे आप, छात्र कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन सी चुप रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। जो भैया अगर उदंड छात्र है वो कुछ कह रहा होगा तभी ना वो चिल्ला रहा है, तो पहला उसे दंड तो नहीं देना है, कक्षा से बाहर भी नहीं निकालना है। चुप रहने के लिए कह सकते हैं पर उससे भी जरूरी बात है अगर नहीं वो चुप हो रहा है तो धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनिए, उस पर गौर कीजिए वो क्या कह रहा है, उसका जवाब दीजिए, उसकी समस्या को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होता है। चलिए आज रखते हैं इतने ही। बाकी को क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की सीरीज है, बाकी को क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो क्लास अगर अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।